तो बच्चों, आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। क्लास 10th का ये फर्स्ट टॉपिक है यूपी बोर्ड के लिए और हिंदी मीडियम। ठीक है, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है, तो एनसीईआरटी की बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, शुरुआत करूँगा। इंट्रोडक्शन में क्या है, पहले तो हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। भाई, जो संख्याएं वो कैसी होती हैं। वैसे 9th क्लास तक संख्याएं आपने खूब पढ़ी हैं, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन संख्याओं का वो क्या होगा। जैसे वास्तविक संख्या है ना, जो पूरा मेरे पास संख्याओं का सिस्टम है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। इसको बोलते हैं रियल नंबर इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब जो काल्पनिक संख्या है वो तो आपने अभी तक देखी नहीं है। केवल जितनी संख्या आप तक आज तक स्टडी की है, शुरू से पहली क्लास से गिनती से लेकर के आज तक, वो सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्या को हम दो कैटेगरी में, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है तुम्हारे पास में परिमेय संख्या, है, और दूसरी होती है अपरिमेय। परिमेय संख्या कैसी होती है, किसी संख्या अगर भिन्न के रूप में तुम लिख सकोगे ना, तो परिमेय संख्या होती है। यानी P/Q के रूप की कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है। इसमें जो Q है आपका, वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या। तो इसके एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, बहुत सारे उदाहरण इसके। जैसे जीरो परिमेय संख्या होती है। 1, 2, माइनस में कोई भी संख्या, भिन्न में कोई भी संख्या, दशमलव की कोई भी संख्या जिसमें दशमलव निश्चित स्थानों तक हों या रिपीट हों अनंत तक तो भी चलेगी। तो ये सब की सब होती हैं आपके पास परिमेय संख्या। तो बात आती है परिमेय संख्या ये है, तो अपरिमेय क्या होंगी। अपरिमेय संख्या जो इस रूप की ना हो, जिसको हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें, जो P/Q के रूप की न हो। जिसका एग्जाम्पल तो फिर है ना, उदाहरण, मतलब किस तरह की संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल, ये संख्या होंगी इस टाइप से, वो संख्या जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा ना निकले, ये संख्या है। इसमें पाई भी आता है
और ये ई भी आता है। पाई अपना आप एक संख्या होती है ना, जो अपरिमेय होती है। हालांकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, मगर ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ये इसकी लगभग वैल्यू है पाई की, है ना। 22/7 पाई की कैसी वैल्यू है, लगभग। जबकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो भी है, जो आज तक किसी ने निकाले नहीं है, कि सबने लगभग वैल्यू निकाली है, किसी ने दशमलव के 10 स्थान तक, किसी ने 100 तक, 1000 तक, ये वैल्यू निकल चुकी है इसकी, मगर इसकी वैल्यू अपरिमेय ही मानी जाती है। इस तरह से ई होता है, जो लॉग में बेस के रूप में यूज होता है। ई एक्सपोनेंशियल जो सीरीज होती है उसमें ई आता है। ये भी अपरिमेय संख्या होती है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। और बाकी जिनका रूट एग्जैक्ट ना निकले, और ऐसी कोई संख्या जिसका दशमलव में नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये कभी भी खत्म ना हो और ना रिपीट हो, ऐसी कोई संख्या, आपको मालूम ना हो नेक्स्ट संख्या कौन सी आने वाली है और ये चलती रहे संख्या आगे, तो ऐसी संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब ये बात होगी परिमेय अपरिमेय की। इसके अलावा तुम्हारे पास संख्याएं हैं जो आप छोटी क्लासों से करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले आपने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या है, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, और ये होती हैं 1 2 3 4 5, यानी काउंटिंग नंबर है, ये नेचुरल नंबर होती है। इसके बाद सम संख्याएं। एक सम संख्या कैसी होती हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो सम होती है। देखो दिखाई दे रहा है, इस संख्या 2 से डिवाइड है, 2 के टेबल में आ रही है, तो ये होती है सम संख्याएं, यानी 2 के गैप से आपको मिल जाएंगी। ठीक है। पहली संख्या 2, 2 में 2 जोड़ दोगे 4 मिलेगी, 4 में 2 जोड़ोगे 6 मिलेगी। ठीक है। 2 के अंतर से होती है, शुरुआत 2 से होती है इनकी। एक होती है आपके पास विषम संख्याएं। विषम संख्या, ये शुरुआत होती है इनकी 1 से, 1 3 और 2 के अंतर से आएंगे, यानी 2 से डिवाइड नहीं होती संख्या, ये इस तरह से चलती रहती है। एक होते हैं आपके पास में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, यानी यही बाकी प्राकृतिक संख्या ना, ये इसमें कंटिन्यू हो जाएंगे इसके अंदर, मतलब 0 एक्स्ट्रा होता है इसमें। एक होते हैं पास में पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 और उसके अलावा जितने भी धन संख्या है, जितने नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, ये चली जाएगी इधर से, -1 -2 -3, और इधर चलती रहेगी, नेगेटिव में जहाँ तक जाए चली जाएगी। ठीक है। और पॉजिटिव में अनंत तक, यानी कि सबसे बड़ी पूर्णांक नहीं मालूम है कौन सी होती है, और सबसे छोटी पूर्णांक है वो भी नहीं मालूम। ठीक है। इस तरह से प्राकृतिक संख्या में बड़ी संख्या नहीं मालूम कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, मगर छोटी संख्या सबसे होती है 1। इस तरह से सम संख्या, विषम संख्या है ना, इनमें आपको बड़ी संख्या नहीं मालूम सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। इसके अलावा होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इस टॉपिक में, वो है आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो संख्या है केवल अपने से या एक से विभाजित हो,
उस संख्या को हम खुद वो संख्या से विभाजित हो सकती है या एक से हो सकती है। जैसे कि दो को हम 2 से भाग कर सकते हैं, 1 से भाग कर सकते हैं। 3 को 3 से भाग कर सकते हैं और 1 से कर सकते हैं। उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, रहेगा 53। इस तरह से आप ये खोजते रहोगे, इनको वो संख्याएं ढूंढ लोगे जो संख्या केवल अपने से कटती हैं और एक से। मतलब दो संख्या ऐसी है, ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2, 1 सम अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये जानकारी आपको हो गई नंबर सिस्टम के बारे में, संख्याओं के बारे में। संख्या कौन कौन सी होती हैं, शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अपनी नोटबुक में ना आप नोट कर लेना और शुरुआत आप यहीं से करोगे इसकी। उसके बाद हम चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होगी। अब चैप्टर में एक चीज आएगी आपकी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजिका प्रमेय। यूक्लिड विभाजिका प्रमेय। अब ये क्या चीज है, यूक्लिड विभाजिका प्रमेय क्या है? देखिए, केवल नाम नया है लेकिन चीजें पुरानी हैं। जो आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आए हैं वो इसमें भी यूज होगी। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जैसे मैं 21 को भाग किया मैंने 5 से, तो 5 चौक 20 और शेषफल बचा आपका इसमें 1। ठीक है, यह शेषफल। अब चूंकि 5 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल का जो मान होगा 5 से तो कम ही होगा। ठीक है, यहाँ जो शेषफल होगा तुम्हारा क्या होगा, हमेशा 5 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। 0 भी हो सकता है, मतलब शेषफल 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, मगर 5 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, एक ये संख्या आपकी 21, इसको आप कैसे लिखेंगे जी? 5 गुणा 4 प्लस 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो आपने छोटी क्लास में भी ये चीज़ किया हुआ है। आप क्या लिखते थे इसको? ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य। और ये क्या होता है? भाजक, यानी डिवीजर, है ना। ये होता है भागफल।
और ये होता है शेषफल। तो वहाँ पर बच्चों से करा जाता है नहीं भाई, ये आप प्रूव करके दिखाओ जी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो संख्या होती है इन दोनों का प्रोडक्ट, और उसमें ये संख्या हम जोड़ देंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। तो ये वो चीज़ है आप जो छोटी क्लासों में आपने की है, 8th क्लास वगैरह में। अब इसी को आप फॉर्मूले की फॉर्म में लेते हैं, है ना। जैसे आपने ए को भाग किया बी से, और भागफल आया आपका क्यू, और यहां भी कोई संख्या आएगी, और हमारा शेषफल आया तुम्हारे पास में आर। क्योंकि यहाँ संख्या कुछ लिख सकते हैं, बी इंटू क्यू, है ना, बी क्यू कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ तो संख्या है, मैंने लिख दिया 5 चौक 20, है ना। तो यहाँ कोई ना कोई संख्या आएगी और संकेत के रूप में लिख दिया माना शेषफल आर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए, तो ये होगा बी क्यू प्लस आर। ये है तुम्हारे पास में यूक्लिड विभाज्य का प्रमेय। तो यहाँ जो आर का मान है वो क्या होगा, वह 0 हो सकता है मगर बी से छोटा होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे 0 लेस इक्वल टू आर, यानी आर का मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इधर से पढ़ोगे ना, आर ग्रेटर इक्वल टू 0, आर का मान 0 या 0 से बड़ा है मगर बी से छोटा है इसका मान, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास यूक्लिड विभाज्य का प्रमेय, इसको आपको ढंग से याद रखना है। पहली एक्सरसाइज में तुम्हारी इस प्रमेय का यूज होना है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी अब 1.1। ये कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का में से ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। में से ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। में से ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भाई ये क्या चीज है, ये देखो हम इस रूप में बार बार लिखेंगे, है ना। दो संख्याएं देखो, इनको विभाजन करके, जैसे संख्या मेरे पास ही है 135 और 225 और 225, ये दो संख्या हैं, इसका ज्ञात करना है मुझे में से। तो हमें क्या करना है, जैसे संख्या ये मेरे पास में भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तुम ऐसा करोगे 225 को भाग करो 135 से,
एक बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0 या 9, 90 बचा शेषफल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम लिख देंगे जी 225 135 गुणा 1, यानी इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, और 90 बचा शेषफल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब 135 को 90 से भाग करेंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल है वो बनेगा भाजक। तो एक बार जाएगा 90 कम 90, और शेषफल क्या बचा 45। तो इसको आप लिखोगे इस रूप में, ये पहली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम शुरू होती है। देखो पहले यहाँ लिखा हमने यूक्लिड मेथड से इसको, अब दोबारा लिखेंगे इसको जी 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, ये दूसरी होगी। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब 90 को 45 से भाग देंगे, ये बन जाएगा भाज्य और ये बन जाएगा भाजक। पैंतालीस दूनी 90, और शेषफल आया तुम्हारा 0। जिस समय शेषफल आ जाएगा 0 तभी आप में से निकाल देंगे। ठीक है, तब में से क्या होगा, जो संख्या सबसे बाद में विभाजन कर रही है वही संख्या आपका में से होगी। तो यहां लिखोगे 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0, ये होगी तीसरी स्टेटमेंट। तो हमने एक यूक्लिड विभाजन की एक तरह से चैन बना ली। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा। और जिस समय तुम्हारा शेषफल आ जाए 0, तो उसी समय आप लिख दोगे जी में से बराबर ये 45। ये 45 ने सबसे लास्ट में डिवाइड किया है, तो में से हुआ 45। ठीक है, तो आज की हमारी ये परिचय क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कॉपी तैयार कर लेंगे और सारा काम अपनी कॉपी में अप टू डेट करेंगे। ठीक है, थैंक्स।